आप सबों को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर गिरीश सोलंकी और आप सबों को इस चैनल में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं जितने मुझे देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। हालेलुया। तो आप सबों को मैं आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने फिर से मुझे एक ऐसा अवसर दिया कि मैं एक प्रभु का जो सुसमाचार है, प्रभु का जीवित वचन है, वो आप लोगों को बीच में लेकर आया हूँ। हालेलुया। वो इस प्रकार है कि मसीही लोग दिखावा ना करें। जैसा बाइबल में बताया गया है कि मसीही लोग दिखावा ना करें, यानी कि आप जो भी कुछ करते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करें। हालेलुया। और आज का टॉपिक है मसीही लोग कैसे कपड़े पहने, मसीही स्त्रियाँ कैसे कपड़े पहने और क्या क्या करें। हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोगों को कैसा रहना चाहिए, बहुत सुंदर वचन है। जैसे कि मसीह लोग कई प्रकार के डाउट में हैं। कोई लोग, कोई पासवान, कोई पास्टर सिखाते हैं कि कान के वो जो महिला पहनती है वो नहीं पहनना है, नाक का नहीं पहनना है, मेकअप नहीं करना है। और कुछ लोग जो हैं वो नहीं करते हैं, स्त्रियाँ श्रृंगार नहीं करती। और कोई जो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें पहनना चाहिए, प्रभु तो अंदर साफ करने के लिए बोलता है, बाहर तो क्या है, बाहर तो कैसे कपड़े पहन सकते हैं, जैसा चाहे रह सकते हैं, लेकिन प्रभु को तो अंदर देखता है। हालेलुया। तो मैं भी फिर उसी प्रकार आप लोगों के बीच में एक वचन को लेकर आया हूँ, एक टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आप लोगों को मैं अच्छी रीति से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा वास्तव में सच क्या। तो अभी हम लोग निकालेंगे मत्ती अध्याय 6 और 1 पद से पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सावधान रहो, तुम जो भी कुछ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, और लोगों को जैसे कि लोग समझे कि ये धार्मिक लोग हैं, लोग समझे कि ये अच्छे लोग हैं, और ये दिखाने के लिए केवल काम ना करें। धार्मिकता के कार्य जो आप करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन प्रचार करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को समझते हैं और लोगों के बीच में अपना स्वभाव के अनुसार रहते हैं, चलते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सावधान रहो, लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के कार्य ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी लाभ, कोई भी फल नहीं पाओगे, ऐसे ही रह जाओगे। हालेलुया, ऐसे ही रह जाओगे। हालेलुया, ऐसे ही रह जाओगे। इसका मतलब कि प्रभु से हमें जो मिलने वाले हैं, फल मिलने वाले हैं, आशीष मिलने वाले हैं, अनुग्रह मिलने वाले हैं, दया मिलने वाली हैं, कई प्रकार के ज्ञान और बुद्धि मिलने वाली हैं, वो कुछ भी नहीं मिलेगा यदि आप लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने अंदर मन में साफ नहीं है, तो ये सही रह जाओगे। जैसे एक गीत है, प्रभु प्रभु कहने से प्रभु नहीं मिलेगा, प्रभु के वचनों में सदा रहना पड़ेगा, बाइबल के वचनों में सदा रहना पड़ेगा। यीशु यीशु कहने से यीशु नहीं मिलेगा, यीशु के वचनों में सदा रहना पड़ेगा। हालेलुया। आप लोग सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो कमेंट कीजिएगा, और मैं पेटी के साथ आप लोगों के लिए मैं बहुत एक अच्छी आवाज़ के साथ गा के मैं अपलोड कर दूंगा। हालेलुया। तो अभी हम निकालेंगे मसीही स्त्रियाँ जो यीशु का अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, वो कैसे कपड़े पहने और क्या वो अपने मुंह का श्रृंगार कर सकती हैं, मेकअप लगा सकती हैं, और कान के और नाक के और ये हाथ के क्या ये अलग अलग गहने पहनते हैं, क्या वो पहन सकते हैं। हालेलुया। तो अभी हम निकालेंगे तीमथी का पहला पत्र अध्याय 2 और 9 पद में हम पढ़ेंगे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंदने और सोने और मती बहुमूल्य कपड़ों से,
पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। तो यहाँ पर बताता है प्रभु का वचन कि स्त्रियां दिखावा करने में ना रहे। हालेलुया। एक वचन में और पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा और हम वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। वो इस प्रकार से ही 1 पेतरुस अध्याय 3 और 3 पद से पढ़ेंगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। तो बाइबल में बताया गया है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, यानी कि दिखावटी लोग करते हैं। जैसा कई बार हमने देखे होंगे कि रोज सुबह शाम तो प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब कलीसिया में बैठते हैं तो ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसी बात करते हैं जैसे खूब प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ये खूब धार्मिक लोग दिखाई देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि तुम लोग एक जैसे कब्र के समान हो। वो बाहर से तो सुंदर लोग सजावट करते हैं, कहीं बार दिया जलाते हैं, कहीं बार उसका कलर लगाते हैं, लेकिन अंदर जब देखते हैं तो गंदगी निकलती। हड्डियाँ जो मुर्दे लोगों के कब्र में जो शरीर दफनाया हुआ था उसमें गंदगी होती है, बदबू होता है। हालेलुया। तो बाइबल वचन भी ऐसा ही बताता है, प्रभु तुम्हारे मन को नहीं देखता, प्रभु की दृष्टि सीधे आपके मन के ऊपर जाती है, वो आपके शरीर को नहीं देखता। हालेलुया। आप शरीर से कैसे भी हो, चाहे काले हो गोरे हो, चाहे आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हो, अच्छी गाड़ी नहीं हो, अच्छा घर नहीं है, प्रभु वह नहीं देखेगा। प्रभु आपके मन को देखेगा कि इसका मन कैसा है। हालेलुया। प्रभु आपके मन को देखेगा कि आपका मन कैसा है। इसलिए अपने मन को सुंदर बनाए ताकि प्रभु को प्रिय लगे, प्रभु को पसंद आए और प्रभु आपको प्यार करे। हालेलुया। तो बाइबल में बताया गया है कि आपका श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया। दिखावटी मतलब कि बहुत बार मैं समझा चुका हूँ कि प्रभु को कुछ लोग मुख से प्यार करते हैं और हृदय से प्रभु से बहुत ही दूर है। मुख से प्रभु कहकर पुकारते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा जो लोग मुझे हे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कपड़े पे नहीं जाना है, हमें शक्ल पे नहीं जाना है, हमें सीधे मन के ऊपर जाना है और परमेश्वर को देखना है कि वो कैसा है। हालेलुया। हम लोग कपड़े ही पहनने में हमारा टाइम ना कर दे। कपड़े पहने, जो भी आपको पहनना है, मेकअप करना है, कान का पहनना है, नाक का पहनना है, महिला भी कर सकती है, लेकिन उसको ही पहनने में, बाल गूंथने में दिखावटी का मतलब है कि मैं कुछ पहना हूँ तो मैं कैसा दिखता हूँ, बार बार ऐसा देखना मैं कैसा दिखता हूँ। प्रार्थना के ऊपर ध्यान नहीं, जैसे कुछ लोग करते हैं, अच्छे प्रार्थना कर रहे होते हैं, अच्छे मीटिंग में अच्छे प्रार्थना करते रहते हैं, और जैसे ही कुछ लोगों ने अपना कैमरा स्टार्ट किया और मोबाइल स्टार्ट किया और वीडियो लेना शुरू किया तो प्रार्थना करते करते ऐसा उनका ध्यान जाएगा, ऐसा उनका ध्यान जाएगा मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा अच्छा दिखना चाहिए वीडियो में। हालेलुया। तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि दिखावा ना करें। हालेलुया। दिखावा बहुत से लोग करते हैं, मैं जो हमेशा घूमता रहता हूँ और कई बार लोगों के बीच में प्रचार करता हूँ, कई बार लोगों को देखता हूँ और कई बार सोचता हूँ कि सच में दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मसीह लोगों में दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें दिखावा नहीं करना, जितना होता है हमारे दिल से करना। किसी को प्यार करना है तो हमारे दिल से करना है, किसी को मदद करना है तो पूरे दिल से करना है, और किसी को क्या है सच्चाई बतानी है तो पूरे दिल से बतानी। हालेलुया। कुछ लोग मुख से बोलते हैं कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा, मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बल्कि करते नहीं, यानी कि उनका दिल नहीं रहता है, बस दिखावा करते और फिर वो बात झूठ हो जाती है।
मेरे प्रिय ईमानदार रहे। जैसे बाइबल में बताया गया है नामान कोढ़ी के विषय में, नामान जो था वो अपने क्या हो बीमार हो गया, कोढ़ी हो गया, सारा शरीर सफ़ेद हो गया, कोढ़ से उसकी चमड़ी जो थी वो खराब होने लगी, चमड़ी छिल छिल के निकल रही थी। जब एक राजा के पास कहला भेजा कि मुझे ठीक कर दे, तो राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, राजा ने सारे कपड़े उतार दिए और बोले कि मैं क्या ईश्वर हूँ, उसे मैं ठीक कर सकता हूँ। तो ये बात एलिशा ने सुनी और एलिशा ने कहा परमेश्वर जीवित है, इसलिए उसने कहा कि जो भी कोढ़ी हैं उसे मेरे पास भेज दो। फिर वो आए और एलिशा ने कहा जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ और तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो बात से भी उनमें क्या हो गई, चीड़ आ गई कि हमारे आसपास तो अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, मैं वहाँ जाके क्यों डुबकी लगाऊंगा, मैं तो वहाँ भी नहा सकता था। हालेलुया। तो वैसे हमारे मन की बात, हमारे दिल की बात ना माने, परमेश्वर के दास जो सिखाता है उसकी सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। तो वो इस प्रकार से कहने लगा। लेकिन एक जो भक्त था वो कहा अरे पिताजी, उसने कहा आपको कठिन काम करने के लिए बोला है, 7 ही बार डुबकी ही तो लगाना है, लगा कर देखिए। फिर वो लगा लिया और छोटे बच्चे के समान उसका शरीर हो गया, ऐसा लिखा है। पूरी रीति से ठीक हो गया, उसका कोढ़ दूर हो गया और वो ठीक हो गया। लेकिन फिर वो भेंट देने लगा, सोना चांदी, कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े, अनमोल वस्त्रों भेंट देने लगा एलिशा को। फिर एलिशा ने स्वीकार नहीं किया। फिर वो जा रहा था, कुछ मिट्टी मांगकर जा रहा था वेदी बनवाने के लिए। लेकिन जब उसका वो एलिशा के साथ में उसका दास था एक, उसका नाम गेहजी था, और वो ये सब देखकर उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे मालिक ने इसे जाने दिया। सोना चांदी लेना था, पैसे भी ले लेना था, कपड़े भी ले लेना था, हालेलुया, सब ले लेना था। उसके मन में बहुत बुरा विचार आ गया। फिर वो कुछ दूरी पर गया था नामान, और पीछे पीछे दौड़ने लगा और गया और कहा कि आपको मेरे मालिक ने मना कर दिया था, लेकिन अभी कुछ दूर से युवक लोग मेहमान आ गए हैं, तो मेरे मालिक ने कहा कि उससे एक मन चांदी स्वीकार कर ले और कुछ कपड़े भी ले ले। झूठ बोल दिया कि नहीं, पैसे के लिए, पैसे के लिए। ऊपर तो अच्छा दिखता था, भक्त दिखता था, लेकिन अंदर झूठ बोल दिया, बहुत बड़ा पाप कर लिया। फिर वो चांदी को लेकर, कपड़े को लेकर वापस आ गए और एलिशा ने उससे कहा तुम कहाँ गए थे? फिर वो बोलता था आपका दास कहाँ जाएगा, मैं तो यहीं हूँ, तेरे ही पास हूँ, यहीं बैठा हूँ। हालेलुया, कितना बड़ा झूठ बोला। प्रभु जानता था इस बात। लेकिन एलिशा ने फिर श्राप दे दिया कि जो कोढ़ नामान के ऊपर था वो तेरे ऊपर हो जाए, और वो फिर कोढ़ी हो गया। उनके सारे, बाइबल में लिखा है, सारे खानदान के ऊपर उसका कोढ़ आ गया और वो कोढ़ी बर्फ जैसा हो गया और उनकी चमड़ी खराब होने लगी। जो नामान का कोढ़ था वो गेहजी के ऊपर आ गया। मेरे प्रियो, दिखावा ना करें। दिखावा करने से हमारा कोई फायदा नहीं है। मसीह मसीह कहने से हम मसीह लोग नहीं बन जाते। वचन को फॉलो करने से हम मसीह सच्चे भक्त कहलाते हैं। हालेलुया। हमें सच्चे भक्त बनना है, हमें सच्चे विश्वासी बनना है। हमें कपड़े के ऊपर नहीं जाना है, हमें शकल के ऊपर नहीं जाना है, हमें ये उनके काले गोरे के ऊपर नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखता है। जैसे बाइबल में लिखा है दाऊद के विषय में कि दाऊद छोटा था, वो भेड़ बकरी चराने के लिए गया था, ईसाई का पुत्र था, और ईसाई के बड़े बड़े पुत्र घर थे। इसलिए शमूएल ने प्रभु शमूएल से बात किया कि ईसाई के घर में जा और एक पुत्र को राजा के लिए अभिषेक करना है। शमूएल जाता है तो ईसाई जो है सबसे पहले बड़े बेटे को लाता है। फिर शमूएल कहते हैं कि प्रभु ने इसे नहीं चुना।
फिर दूसरे को लाते हैं, फिर शमूएल कहते हैं कि प्रभु ने इसे भी नहीं चुना। फिर तीसरे को लाते हैं, फिर वो कहता है कि इसे भी नहीं चुना। इस प्रकार से जितने भी उनके बेटे थे सब पूरे हो गए, लेकिन प्रभु ने इनमें से किसी को नहीं चुना। फिर शमूएल ने ईसाई से पूछा कि आपका और भी बेटा है क्या, आपका और भी पुत्र है क्या? तो ईसाई ने कहा, जी हाँ, एक और मेरा बेटा है जो अभी भेड़ चराने के लिए गया है, बकरियां चराने के लिए गया है। तो शमूएल ने कहा उसे बुलाओ। फिर उसको बुलाया। वो तो बहुत छोटा था, उसकी हाइट छोटी थी, उसको कौन इज्जत करता होगा। वो तो नम्रता से रहता था, बड़े भाइयों की इज्जत करता था, जैसे कहे वैसा चलता था। इसलिए उसको जब लाया गया तो शमूएल ने कहा, हाँ, प्रभु ने इसे ही चुना है। हालेलुया। लोग समझे ना समझे, लोग इज्जत करे ना करे, हमें प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। लोग आप पे आप इज्जत करना शुरू कर देंगे। हमारे मन को साफ रखना है, मन को पवित्र रखना है। हालेलुया। जैसा बाइबल में लिखा है, जो बाहर से आता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, वो मनुष्य को खराब नहीं करता। जो उनके अंदर से निकलता है वही मनुष्य को खराब करता है, वही मनुष्य को बिगाड़ता है। आपके मन में से जो निकलता है वही खराब करता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, जो मन में भरा है वही मुंह से ही बाहर आता है। जो भंडार में भरा है हम निकालते तो वही निकलता है। इसलिए मन को साफ रखिए, मन को पवित्र कीजिए, अपने मन से परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। जैसा बाइबल में लिखा है, बड़ी सावधानी से अपने हृदय अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी में से फूटा करता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको कपड़े पे नहीं, आपको गहने पे नहीं, आपको मन साफ रखना है। आप जैसे अच्छे कपड़े पहनिए, मसीह लोगों के अनुसार रहिए, दिखावा ना करें और दिखावा नहीं करना है, पवित्र जीवन जीना है। और प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु में आगे बढ़ते रहे। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पिता, जितने लोग देखते हैं परमेश्वर, उन सब को प्रभु आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने की शक्ति दे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, वे आपके वचनों और प्रार्थना में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए, यही मेरी प्रार्थना है पिता। जितने मुझे फॉलो करते हैं उन सबको आशीष देना, वचनों में सच्चाई में मजबूत करना पिता, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और वचन को सीखिए, समझिए, प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद।